Hello students, now I will teach you PPC and opportunity cost. First of all, we discussed what is opportunity cost. Is the cost of availing one opportunity in term of the loss of another opportunity. In other words, it is the cost of shifting resources from one use to the other. It is equal to the loss of output in use 1 when resources are shifted from use 1 to use 2. तो स्टूडेंट हम इसे बेटर तरीके से समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आखिर होता क्या है. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आखिर होता क्या है. फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी जो रिसोर्सेज है वो कैसा है, लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास एक, चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, यानी एक ज़मीन का टुकड़ा है. उस ज़मीन पे हम चाहें तो पोटैटो की फार्मिंग कर सकते हैं या फिर हम टोमेटो की फार्मिंग कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, यानी जो प्रोडक्शन है वो उसमें हम अल्टरनेट कर सकते हैं. या तो पोटैटो की फार्मिंग कर सकते हैं या उस पर हम टोमेटो की फार्मिंग कर सकते हैं. तो अगर हम उस रिसोर्सेज पे, यानी उस रिसोर्सेज का यूज़ करके पोटैटो की फार्मिंग करते हैं तो हमें लॉस क्या हुआ, टोमेटो का, क्योंकि हम चाहते तो हम टोमेटो की फार्मिंग भी कर सकते थे. तो जो टोमेटो की फार्मिंग का हमें लॉस हुआ वो कहलाती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट जाते हो और आपकी पॉकेट में 500 रुपीज़ है. कितने हैं, 500 रुपीज़. अब आप उस 500 रुपीज़ से एक पिज़्ज़ा और एक कोक का कैन ले सकते हो, यानी कि आप एक पिज़्ज़ा और एक कोक का कैन ले सकते हो. और उसी 500 रुपये से अगर आप चाहें तो आप छोले भटूरे या डोसा खा सकते हो. तो अगर आप अपने 500 रुपये, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, 500 रुपये, जो कि हमारे पास लिमिटेड है, 500 से 600 नहीं हो सकते क्योंकि वो तो लिमिटेड है, 500 ही है हमारे पास. अब हम चाहें तो अगर हम पिज़्ज़ा और कोक खाएंगे तो हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोले भटूरे और डोसा. क्यों, क्योंकि 500 रुपीज़ में हमें वो भी मिल सकता था, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमने उसे सेक्रीफाइस किया है. लेकिन अगर हम छोले भटूरे या डोसे की तरफ जाएंगे तो हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पिज़्ज़ा और कोक का कैन, क्योंकि हम वो भी परचेज कर सकते थे, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमें वो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. तो ये क्या कहलाता है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर. यानी जब हम एक, जैसे हमने पढ़ा था, इट इज द कॉस्ट ऑफ एवलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ द लॉस ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी. यानी जब हम एक अपॉर्चुनिटी कैच करते हैं तो हमें सेकेंड अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़ती है. इसी तरह जिस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. चलिए अब हम बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब हम काय की बात कर रहे हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Marginal opportunity cost refers to opportunity cost per unit of additional output of crop to when some resources are shifted from one opportunity to the another. अब हम इसमें देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कि हमारे पास रिसोर्सेज अभी भी कैसा है, लिमिटेड. तो उस रिसोर्सेज पे हम क्या कर सकते हैं, या फिर अगर हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर दें कि थोड़ा थोड़ा रेशियो हम दोनों में डिवाइड कर दें कि हम क्रॉप 1 भी प्रोड्यूस करेंगे, क्रॉप 2 भी प्रोड्यूस करेंगे. उस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि एक क्रॉप की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें सेकंड क्रॉप की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है. उसी रेशियो को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फॉर एग्जांपल आपके सामने देखिए एक एग्जांपल है जिसमें दिया हुआ है, सम लैंड इज शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप 1 टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप 2. यानी कुछ लैंड हमने प्रोडक्शन मतलब क्रॉप 1 के प्रोडक्शन के लिए शिफ्ट कर दिया है. किसका, क्रॉप 2 का. अब हम देखते हैं लॉस ऑफ आउटपुट क्रॉप 1 50 टन्स. यानी हमें क्रॉप 1 में कितने का लॉस हो रहा है, 50 टन्स का, स्पेसिफाइड एज चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट इक्वल टू 50. और क्रॉप 2 में कितना गेन हो रहा है, 25 टन्स. तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला ये है, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 1 अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट क्रॉप 2. लॉस हो रहा था 50 का, गेन हो रहा था 25 का, डिवाइड किया, आ गया 2 टन्स ऑफ क्रॉप 1. तो अगर हम पर एडिशनल यूनिट ऑफ क्रॉप 2, प्रत्येक एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन करने पे किसकी, क्रॉप 2 की, हमें क्रॉप 1 में कितना लॉस होगा, 2 टन्स का. क्लियर. ये थी हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब आप देखिए नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्रॉप 1 है
और क्रॉप 2 है। क्रॉप 1 को हमने शो किया है वाई एक्सिस पे और क्रॉप 2 को हमने शो किया है एक्स एक्सिस पे। हम देखते हैं कि जब हमारा क्रॉप 1 का प्रोडक्शन OS है, कितना है OS, तो हमारे क्रॉप 2 का प्रोडक्शन है OM, कितना है OM। अब हम क्या करते हैं, लेकिन आप देख रहे हो जो हमारे पास रिसोर्सेस है AOB हमारे पास एक रिसोर्सेस लिमिटेड है, यानी एक पीस ऑफ लैंड है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने अपना क्रॉप 1 का प्रोडक्शन बढ़ा के OS से ORS कर दिया, यानी OS से OR कर दिया। तो हमारा जो क्रॉप 2 है उसका प्रोडक्शन OM से कम होके OL हो गया। यानी आपने देखा कि अगर हमने किसी एक क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाया तो दूसरी क्रॉप के प्रोडक्शन में हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए आप देखिए, स्लोप ऑफ पीपीसी डिफरेंस आप पढ़ लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। स्लोप ऑफ पीपीसी, इट्स स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो हमारा पीपीसी का स्लोप है वो हमेशा कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट। इट इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्लियर। अब हम देखते हैं पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज विद द गिवन रिसोर्सेज आर कांस्टेंट टेक्नोलॉजी इंक्रीज आउटपुट ऑफ गुड्स 2 is possible only when there is decrease of output good 1. It means is स्लोप डाउनवर्ड इसलिए जाता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और अगर हम 2 गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो एक गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्लियर। वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। When a curve is concave to the origin, it means that it has an increased slope as we moving along this curve from left to right. Since slope of PPC marginal opportunity cost increasing slope implies increasing marginal opportunity cost. इसमें एक ही फंडा है कि if resources are limited, अगर हमारे पास resources limited है और गुड्स हमारे पास 2 अवेलेबल हैं तो एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने काफ़ी अच्छे से देख लिए हैं। अब हम डायरेक्ट टॉपिक देखेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए आप। हमने देखा कि हमारे पास एक रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसमें हम मैगी और पास्ता का प्रोडक्शन कर रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे देखेंगे। तो हमें देखना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कितने रेशियो का हमें फ़र्क आएगा। तो हमने देखा कि पहले हम मैगी का प्रोडक्शन कर रहे थे 100 और पास्ता का प्रोडक्शन कर रहे थे 0, यानी अपना जो रिसोर्सेज है उसका फुली यूटिलाइज हम कर रहे थे मैगी प्रोडक्शन पे। तो यहाँ पे तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी नहीं क्योंकि हमने अपना रेशियो डिवाइड नहीं किया। लेकिन जब हम बात करें अपने सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म में हमने देखा कि हमने अपने मैगी का प्रोडक्शन 90 से कम करके 25 पास्ता का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। क्लियर। हमने क्या किया, अपने मैगी का प्रोडक्शन कम करके पास्ता का प्रोडक्शन 25 बढ़ा दिया। तो इसमें जो हमने देखा कि हमारा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। लॉस हो रहा था 10 का, गेन हो रहा था 25 का। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 0.4। कितना आया, 0.4। यानी पास्ता की है प्रत्येक एडिशनल यूनिट पे हमें मैगी का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 0.4। सेम विथ अगर हम मैगी का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो मैगी का प्रोडक्शन अगर हम कम करते जाएंगे और पास्ता का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे। तो उसी तरह हम अपना ये फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 1 अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 2, तो हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल आएगा। यहाँ पे नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं जैसे जैसे हम पास्ता का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी मैगी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो आई होप आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ओके। और इन सारे नोट्स को आप अपनी कॉपी में सिस्टमैटिक वे में बनाएंगे। थैंक यू।